बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जहरा काज़मी केस के हवाले से हम एक बार फिर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जहरा काज़मी का जो अपना केस है जिसमें उनका एक ट्रायल चल रहा है, फैमिली कोर्ट में मामला चल रहे हैं, उसके अलावा दीगर जो दरखास्तें हैं वो भी चल रही, वो आज समाअत नहीं थी, लेकिन आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में। वो समाअत क्या थी, केसेस क्या है और उसमें हुआ क्या? तो शाहिद भाई, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि जो आज की अदालती कार्रवाई हुई है वो बुनियादी तौर पे किन की दरखास्त पे हुई, उसमें हुआ क्या और किस के खिलाफ ये समाअत थी, ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए अक्सर जो है ना तौहीन अदालत की जब कार्रवाई शुरू होती है, चाहे किसी सरकारी अफसर के खिलाफ हो, किसी प्राइवेट आदमी के खिलाफ हो या किसी वकील के खिलाफ हो, तो उसमें तवील दलाइल देने पड़ते हैं, आपको पता है। दलाइल के बाद ही अदालत को मुतमईन किया जाता है कि वाक़ई तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ये मामला अदालत और उसके ऊपर होता है जिसके खिलाफ इल्ज़ाम होता है कि इसने तौहीन की, यानी कि किसी अहकामात को नहीं माना या फिर अदालत से मंसूब करके कोई ऐसी बातें की जाती हैं या तज़हीक की जाती है, तो उसमें वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। तो यहाँ पर आज की हैरानकुन समाअत के दौरान मैं तो खुद ये समझ चुका हूँ, केस तो चूँकि एडमिट हो गया है। जिन लोगों ने तौहीन की अदालत की इस केस में, उनके तो लग गए। आप हैरान हो गए कि यार ये मतलब कैसे लग गए? आपको या तो माफ़ी माँगनी पड़ेगी या तो फिर आपको जो है वो उससे पूरा एक प्रोसीजर होगा, चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद या तो फिर आपको सज़ा से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अदालत ने केस को एडमिट कर लिया है। अच्छा, अदालत अदालत ने तौहीन अदालत के केस को अदालत ने तस्लीम कर लिया है, एडमिट कर यानी कि लिया है। तौहीन उसमें अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया, जो फाइनल एक शोकाज जारी कर दिया जाता है तौहीन अदालत के, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगाज कर दिया जाए। तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाए। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, ये नोटिसेज़ जारी हुए हैं तौहीन अदालत के, क्योंकि 21 जुलाई का हम अक्सर आपकी वीडियोज़ में भी, अपनी वीडियोज़ में भी तज़किरा करते रहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था कि मुग़विया को लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए, उस हुक्मनामे की तस्दीक की गई, तदलील की गई और ना सिर्फ़ ये बातें की गई, बल्कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जब अज़सर नौ तहकीकात का हुक्म दिया था और बच्ची का दोबारा मेडिकल करने का हुक्म दिया था, उन फैसलों की भी मज़ाक उड़ाया गया, तज़हीक की गई और किसी आम यूट्यूबर या किसी आम आदमी की तरफ से नहीं, बल्कि जो सर-ए-फ़हरिस्त हैं, वो लाहौर के वकील हैं अली हसन जाफ़री साहब, उनके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम है और उसके बाद फिर जो खातून है ज़ुनैरा महम, बाकायदा तौर पर उसको नामज़द किया गया है। इसके अलावा जो मुल्ज़िम ज़हीर है, उसको नामज़द किया गया और चौथे हमारे कराची के जो सहाफ़ी दोस्त हैं, उनको इस केस में नामज़द किया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मेहदी अली मज़बूत केस काज़मी होगा। साहब ने नॉमिनेट किया है उनको कि इनके खिलाफ बिल्कुल। तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जी, जी। चूँकि यहाँ तौहीन अदालत के 2 केस चल रहे हैं। एक तो ये है कि जुडिशियल कंटेम्प्ट, दूसरा ये है कि मेहदी अली काज़मी साहब के खिलाफ ये यूट्यूबर्स मुसलसल जो है मुहिम चला रहे थे, तज़हीक कर रहे थे, तो तज़लील कर रहे थे। एक सिविल सूट था। सिविल सूट की समाअत अलग होनी है, वो अलग सिंगल रुकनी बेंच के सामने होगी। लेकिन ये वाला जो केस है, ये सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले की और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जब तहकीकात का दोबारा हुक्म दिया था और साथ-साथ उम्र के तय्युन का जो हुक्म दिया था, उस फैसले की वो समझते हैं कि तौहीन हुई है अदालत की। और उसमें जो वकील साहब हैं, उन्होंने बार-बार कहा कि देखिए जी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, यानी कि जज साहब ने जो हुक्मनामा दिया है, उनकी चूँकि वाबस्तगी है पीपल्स पार्टी से और चूँकि इसके केस के बैक पे भी पीपल्स पार्टी है, उनका ये तासुर था, उनकी बात से लग रहा था। चूँकि उनकी जी, वाबस्तगी है, तो इसलिए उन्होंने अपनी एफिलिएशन को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का फैसला दिया। और भी बेशुमार चीज़ें थी, चूँकि मैंने ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट खुद देखा है इस दरखास्त के साथ। ट्रांसक्रिप्ट में ये लिखा गया है और जो हाइलाइट किया गया है, वो उसी तरह अली हसन जाफ़री साहब जो कि वकील हैं, उनके उनके जो ठीक रिमार्क्स है, थे अदालत के हवाले से, जो बातें की, उनको जो है वो वो भी पहले नंबर पे रिकॉर्ड का रखा गया हिस्सा है। बनाए गए हैं। तो शायद भाई, ये केस की समाअत किसने की है और ये बेंच किस तरह तश्कील दिया गया, वो भी थोड़ा-सा बता दीजिए? देखिए देखिए, ये मामला मैं आपको बताता हूँ कि पहले जब ये तौहीन अदालत, चूँकि जब ये उस तरह का बेंच था, ये जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की अदालत थी, जैसे 21 जुलाई को हुक्मनामा दिया था। अच्छा, उसी दौरान ही इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया था, यानी कि तौहीन अदालत शुरू कर दी थी, मुख्तलिफ किस्म के रिमार्क्स देना शुरू कर दिए थे। तो फौरन मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी। चूँकि इस बेंच ने उस वक़्त कहा था कि चूँकि हमारी अदालत से मुतल्लिक है, तो इखलाकी तौर पर जवाज़ नहीं बनता कि हम ही इस केस को सुनें। तो ये केस भेज दिया गया था चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सारे मामले को देखा, जायज़ा लिया और नोट पुट अप किया दोबारा से जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब के बेंच को कि आप ही इस केस को सुनें।
अब आज जब ये समाअत हुई, वकील जो मेहदी अली काज़मी साहब के नबील कुलाची साहब है, वो रोस्टम पर आए। सरकारी वकील ने उनको कहा कि सर ये दरखास्त वो है जो पहले से निपटाई जा चुकी है, क्योंकि दरखास्त तो वाक़ई ही निपटाई जा चुकी है। वो तो ये थी कि बच्ची को लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए। कंटेम्प्ट तो उसी में हुई है। तो इसलिए अदालत ने उनको कहा कि ठीक है, दरखास्त निपटाई जा चुकी है, लेकिन ये तौहीन अदालत का मामला है। चूँकि मुझे लगा कि जज साहब इस सारे मामले को देख चुके हैं, जज साहब को इस मामले का पता था, और उन्होंने खुद भी आज कहा रिमार्क्स में कि ये पहले चीफ जस्टिस को हमने भेजा था, चीफ जस्टिस ने वापस हमें भेजा है, तो अब हम इसको देखेंगे, पार्टीज को नोटिस जारी कर रहे हैं। नोटिस का जवाब आएगा तो उसके बाद फिर हम इसकी कार्रवाई का बाकायदा आगाज करेंगे। अब 15 दिन का टाइम दिया है। वही वाली बात, या तो फिर माफी मांगेंगे या फिर ये है कि उनको इस तरह के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आज की समाअत में कोई तवील दलाइल नहीं हुए जिसमें अदालत को पहले मुतमईन किया जाए कि देखिए ये तौहीन अदालत हुई है, और उसके बाद फिर अदालत मुतमईन होने के बाद ही नोटिस जारी करेगी। क्योंकि अदालत इस सारे सीन को, सिनेरियो को समझ चुकी थी, इसलिए अदालत ने कोई तवील दलाइल नहीं, बल्कि एक डेढ़ 2 मिनट की कार्रवाई भी नहीं हुई। फौरी तौर पर अदालत ने नोटिस किए और 15 दिन के अंदर-अंदर अली हसन जाफरी साहब हैं, जुनैरा मैम साहिबा हैं, तो दीगर और जितने भी हैं उनसे जवाब मांगा है 4 लोग कि 4 क्योंकि लोग हैं, आम बिल्कुल। हाँ, उसमें क्योंकि ये तौहीन अदालत का जब शो का नोटिस जारी होता है तो उसमें जो एलिगेशन बताए जाते हैं कि आपने ये बातें की हैं जिससे ये लग रहा है कि क्यों ना आपको तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। तो उसके बाद वो आता है, मुल्जिम जो भी होता है, वो आके जी, अदालत को जी। मुतमिन करता है कि जी ये मेरा मौक़िफ़ था, और उसके बाद फिर अदालत ने अगर समझा कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है, तो फिर बाज़ाब्ता तौर पे शुरू होगा। क्योंकि चार्ज फ्रेम राना होता है फिर शमीम लंबी। केस में यस यही हुआ था कि पहले अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिए शोकाज तौहीन अदालत की, उसमें कहा कि जी क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो उस पे आज जब उन्होंने अपना रिप्लाई दिया, तो रिप्लाई की रोशनी में अदालत ने ये कहा कि ठीक है, हम आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करने जा रहे हैं क्योंकि अदालत आपके रिप्लाई से मुतमिन नहीं है। और अब इनका क्योंकि एक रिप्लाई आएगा 15 डेज के अंदर, और अगर अदालत ने समझा कि ये रिप्लाई जो है उससे अदालत मुतमिन नहीं है, तो फिर अदालत इनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पे जो आगाज करेगी, उसके लिए चार्ज फ्रेम किया जाता है। जिस तरह नेहाल हाशमी केस में हुआ था, क्रिमिनल तलाल क्रिमिनल चौधरी केस में प्रोसीडिंग। हुआ था, जी, फिर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी जिसमें विटनेस पेश होंगे, वो एक पूरा एक ट्रायल होगा, वो ट्रायल करने के बाद अदालत करती है। लेकिन आमतौर पे यही होता है कि गैर मशरूत माफी मांग ली जाती है, और गैर मशरूत माफी मांगने पे सर अदालतें हैरानगी, फयाज़ हाँ, भाई हैरानगी तो तब होगी जब दबंग बड़े-बड़े दावे करने वाले अदालत के सामने माफी मांग रहे होंगे। हम तो वो देख रहे हैं, मतलब मैं तो उनको सजा देख नहीं रहा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब अदालत में आएँगे और वहाँ वो कहते हैं ना एड़ियाँ रगड़-रगड़ के माफी मांगेंगे, और वो तो एक एडमिटेड बात हो जाएगी कि अवाम को किस तरह बैठ के गुमराह किया, और अदालत में खड़े होके दबंग साहब माफी मांग रहे तो होंगे। ज़ाहिर है अब तो जी क्या देखना क्या वो पड़ेगा कि सूरत-हाल होगी? हाँ, एग्ज़ैक्टली देखना पड़ेगा कि वो वाक़ई माफ़ी भी माँगते हैं, या फिर वो हो सकता है वो केस कॉन्टेस्ट कर लें, वो कहें जी ठीक है, हम अपना बिल्कुल केस उन पे डिपेंड कॉन्टेस्ट करता है, करेंगे। ये तो उन पे ज़ाहिर है डिपेंड उनका करता एक है। लीगल पॉइंट है। लेकिन बहरहाल आम तौर पे इस तरह के केसेज़ में होता यही है कि गैर मशरूत माफ़ी माँगी जाती है ताकि ये मामला सेटल हो, ख़त्म हो, जान छूटे, और कोर्ट्स भी जो होती हैं वो फिर बड़ेपन का मुज़ाहिरा करती हैं। लेकिन इसमें देखना ये भी पड़ेगा कि मेहदी अली काज़मी क्योंकि इसमें दरख़्वास्त गुज़ार हैं, उनका भी मौक़िफ़ जानना होगा कि वो क्या तो कहते हैं। तो ये असल में जुडिशियल कंटेम्प्ट है। ये असल में अदालत और उन लोगों का मामला है एक्यूज़ जो एक्यूज़ का। लेकिन जो दूसरी मेहदी अली काज़मी की तरफ से दरख़्वास्त दायर की गई है, वो मेहदी अली काज़मी और एक्यूज़ का मामला है। यहाँ तो अदालत और उनका मामला है। अब अगर माफ़ी माँग लेते हैं तो ठीक है, नहीं माँगेंगे तो ठीक उनको है। उसी तरह की कार्रवाई से गुज़रना पड़ेगा। चलें, देखते हैं जी इस केस का क्या अब हल होता है। उम्मीद करते हैं कि जो होगा सब अच्छा होगा और कानून के मुताबिक होगा जो भी कार्रवाई होगी। शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।